अल्पाका को थप्पड़ मारकर लकड़ी के रास्ते पर धकेल देती है। उसे नहीं है 3 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली कोई भी चीज उस रास्ते से गुजरते ही दीवारों से कुचल जाती है। लेकिन जो कोई भी उस सुरंग से गुजरकर अच्छी महिला के विवरण से एक अद्भुत समाधान के साथ आए। उन्होंने कागज पर एक डिजाइन बनाया और कारीगरों को उसके अनुसार पुर्जे बनाने का निर्देश दिया। कुछ ही समय में सबकी मदद से दुनिया की पहली स्वयं ड्राइविंग गाड़ी तैयार हो गई। दूसरों को संदेह था कि क्या ये गाड़ी घातक जाल से बच पाएगी, लेकिन दा विंची ने इसे खुद करके दिखाने का फैसला किया। उन्होंने स्विच चालू किया और गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। उन्हें बस एक रस्सी से उसे मोड़ना था। सब लोग घबराहट में देख रहे थे, डर रहे थे कि गाड़ी कुचल न जाए। लेकिन जैसे ही गाड़ी बिना किसी तंत्र को चालू किए आगे बढ़ती गई, उम्मीद बढ़ने लगी। जब सफलता करीब लग रही, गाड़ी का सामने वाला पोल पत्थर के दरवाजे से टकराया, जिससे एक तंत्र सक्रिय हो गया और एक चाबी ताले में फिट हो गई। जैसे ही चाबी छेद में फिट हुई, पत्थर का दरवाजा खुल गया और सुरंग का जाल ले अंदर गए। उन्हें सुरक्षित देखकर दूसरों ने हिम्मत जुटाई और उनके पीछे चले गए। जल्द ही वे दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और जाल था। सामने एक त्रिकोणीय गुप्त दरवाजा था और उसके नीचे एक अथाह खाई थी। एक गलत कदम का मतलब निश्चित मौत था। दा विंची सावधानी से आगे बढ़े और दरवाजे पर 100 चाबी के छेद देखे। कोई अंदाजा नहीं था कि कौन सा सही है। उन्हें एक एक करके आजमाना पड़ा, लेकिन एक छेद में चाबी पानी रिसने लगा और अचानक उनके नीचे का पत्थर का पुल हिलने लगा। एक बदनसीब साथी खाई में गिर गया। डर कर दूसरे पीछे हटने लगे। महिला ने चाबी पकड़ ली। डर था कि अंदर जाने का एकमात्र मौका भी हाथ से निकल जाएगा। दा विंची ने उससे एक बार और उन पर भरोसा करने की भीख मांगी। अनिच्छा से उसने चाबी उन्हें वापस फेंक दी। पुल के तेजी से ढहने के साथ दा विंची हताश होकर एक समाधान की तलाश में थे। जब उन्होंने चाबी को एक और छेद में डाला तो पुल तेज हो गया, यह साबित करते हुए कि दीवार पर सूर्य का प्रतीक केवल एक धोखा था। फिर उन्होंने देखा कि चाबी के छेदों की संख्या सभी अभाज्य संख्याएं थीं। पुल के नीचे दौड़ते हुए उन्होंने टटोला और आश्चर्यजनक रूप से एक छिपा हुआ ताला खोजा। उन्होंने जल्दी से चाबी डाली और उसे घुमाया। पुल तुरंत रुक गया। सभी ने राहत की सांस ली। उस घातक जाल से मुश्किल से बचे। जब वे तीसरी चुनौती पर पहुंचे तो एक पत्थर का दरवाजा उनके रास्ते। उन्होंने चाबियां छीनी और आगे बढ़ गए। उन्होंने महसूस किया कि एक ही चाबी वास्तव में 2 अलग अलग चाबियों को मिलाकर बनाई गई थी। शायद विशेष रूप से पहले लकड़ी के रास्ते को खोलने। साथी ने चाबियां डाली और उन्हें घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दा विंची को अचानक एहसास हुआ दोनों चाबियों को एक साथ घुमाना होगा। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद रहा। निराशा बढ़ गई। खजाना इतना करीब था, फिर भी पूरी तरह से पहुंच से बाहर था। दा विंची ने फिर सामने एक गोल खिड़की पर नजर डाली। स्थानीय लोगों की सूर्य देव की पूजा को याद करते हुए उन्हें एक विचार आया, दरवाजा तभी खुलेगा जब सूर्य का प्रकाश दोनों चाबी के छेदों पर एक ही समय में पड़ेगा। उन्होंने इंतजार किया और जैसे ही सूरज दोनों तालों के साथ पूरी तरह से संरेखित हुआ, उन्होंने चाबियों को एक साथ घुमाया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। उसके पार एक विशाल गुफा थी। वे एक रहस्यमय पत्थर के ताबूत की ओर आकर्षित हुए। अपने विशाल ज्ञान से दा विंची ने तुरंत अंदाजा लगाया, खजाना अंदर ही होना चाहिए। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ, अगर वे खजाना स्थानीय लोगों को देते तो उन्हें धोखा दिया जा सकता था और मार दिया जा सकता था। और उनके पीछे एक सीधी ढलान थी, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस दुविधा में फंसे हुए दा विंची को एक और शानदार विचार आया। उन्होंने पिछली नीली तस्वीरें निकाली और अपने साथियों